यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही ऐसे यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल साक्षात समय सार हूँ। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारी के। तीन भुवन में वितराग विज्ञानता सारभूत है, मगर वह वितरागता और विज्ञानता किसके आश्रय से प्रकट होती है? जिसके आश्रय से वितराग विज्ञानता प्रकट होते है, यही तीन भुवन में सार है, समय सार है। यह साक्षात समय सार ही मैं हूँ। ऐसे यथार्थ प्रतीति होते ही देह के प्रति
अत्यंत दूर से देखने वाली दृष्टि प्रकट होती है, फिर जानने रूप कार्य तो निरंतर होता है, मगर जानने रूप कार्य देह के परमाणुओं की संगति में नहीं होता है। फिर देह के परमाणु होते तो है, मगर परमाणुओं से कोई भी शिकवा नहीं है। इसलिए क्योंकि परमाणु ज्ञान की बहती धारा में कहीं पर भी बाधक या साधक नहीं है। सिर्फ परमाणुओं की सत्ता मात्र का स्वीकार करके उदासीन भाव से उन परमाणुओं के प्रति भी ज्ञाता भाव से मात्र जानना 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 वर्तता है। ज्ञान की जो निरंतर धारा बहती है, उस धारा में परमाणुओं के स्वभाव का मिलन होता हुआ दिखाई नहीं देता। लक्षण से भेद विज्ञान होने से अनंत परमाणु अब पृथ्वी में मिले या न मिले उसका भी इंतजार करने की जरूरत नहीं रहती। यही तो आत्मा की अनुभूति की निर्विकल्प अनुभूति की यह अपूर्व दशा है, जहां देह के परमाणु बैर बिखेर हो यह भी भाव नहीं रहता, क्योंकि जिसमें मेरा अस्तित्व ही व्याप्त नहीं है, उनके बैर बिखेर होने में मैं उन परमाणुओं के प्रपंच में जाने के लिए भी अपना एक समय भी बर्बाद क्यों करूं। इसलिए ये देह के परमाणु, ये पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी में मिलेंगे, ये मिट्टी मिट्टी में समा जाएगी। इतना भी विकल्प करके स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति से वंचित क्यों रहना। जिसे स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति हुई है, ऐसे ज्ञानी की प्रति समय यही भावना होती है, एक समय भी समय सार से विमुख न रहो, एक समय भी समय सार रूपी अमृत को छोड़कर विकल्प के जहर के उस पान में मैं जाऊं नहीं। विकल्प के जहर पीकर मैं प्रति समय मरण करूं नहीं, क्योंकि प्रति समय विकल्पों में उपयोग का जाना यही तो भाव मरण है। क्योंकि उपयोग भगवान आत्मा का, वैभव भगवान आत्मा का, और कुछ भी न मिला। तुम्हारे पास में इतनी संपदा थी और उस संपदा से तुमने और कुछ भी न खरीदा और जहर को खरीदा, और तुम ये जानते हो कि वह जहर खरीदकर स्वयं की ही मृत्यु है, आत्महत्या है, फिर भी तुमने जहर को खरीदा। स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी की यह दशा है कि अब वे ज्ञान के उपयोग रूपी धन को विकल्प का जहर खरीदने के लिए खर्च नहीं करते, और इसी वजह से ज्ञानी अब अमृत को उपलब्ध हुए। ज्ञानी ने बोधामृत पाया, उपदेशामृत पाया, ज्ञानामृत पाया, ज्ञानी ने वचनामृत पाया। स्वरूप की अनुभूति के बल पर आचार्य कुंद कुंद देव ग्रंथादिराज समय सार की रचना करते हैं। एक समय में प्रकट हुई अनुभूति ये श्रद्धा में स्थापित हुआ कि जो समय सार है वह समय में आया नहीं। यद्यपि एक समय मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की पकड़ में नहीं आता। एक समय इतना सूक्ष्म है, काल का सबसे छोटा अंश, काल का अविभाज्य अंश। एक समय पकड़ में नहीं आता, मगर एक समय में जो वेदन में, जो अनुभव में आया है वह पकड़ में आता है। एक समय में जो बिजली का तार खुला है और जहां स्पर्श ना हुई तो वह पकड़ में नहीं आता कि एक समय कैसे बीता।
वहां घड़ी की ओर ध्यान नहीं कि कितने बजे, सेकंड काटा कहां पर है। वहां समय का पता नहीं, मगर उस समय पर हुआ हुआ अनुभव वह व्यक्ति जीवन भर भूल नहीं पाता। निर्विकल्प अनुभूति भी एक समय की अवस्था है। एक समय में समय सार पाया। समय तो बीत गया, मगर समय सार का स्वसंवेदन रूप जो अनुभव हुआ वह अनुभव कायम रहा। अनुभव कायम रहा अर्थात उस अनुभूति पर मोहर लगी, इसलिए अब वह ठोकर नहीं खाता। इसलिए अब वह प्रवचन सुनने के, तत्व विचार के, अब वह देव दर्शन के, पूजा भक्ति के, किसी भी प्रकार के शुभ विकल्पों की उत्पत्ति में, उन विकल्पों की जाल में फंसता नहीं है। उसने मार्ग को देख लिया, उसने साफ सुथरे मार्ग को देख लिया। अब वह उबड़ खाबड़ वाले मार्ग पर क्यों चले, कांटे और कंकड़ वाले मार्ग पर क्यों चले। उसने ऐसे निर्मल चैतन्य परमात्मा को देखा, फिर विकल्प के कांटे और विकल्प के कंकड़ उस मार्ग पर ज्ञानी क्यों चले। इसलिए प्रति समय जागृति से भरा हुआ आत्मा ही आत्मज्ञानी है, धार्मिक है। इसलिए वह मार्ग पर यात्रा करते हैं। आचार्य कुंद देव वन में यात्रा करते हैं, फिर विश्राम करते हैं, विराम लेते हैं। विराम ले उस समय स्वरूप में विराम लेते हैं, स्वरूप में विश्राम लेते हैं। दुनिया को दिखाई देता है कि पेड़ की छाया के नीचे आचार्य कुंद देव बैठे हैं, मगर ज्ञानी को यह दिखाई देता है कि आचार्य कुंद देव जिनकी मुझे पहचान हुई है, वह तो मोक्ष मार्ग में यात्रा करते हुए त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव की छत्र छाया में अभी वर्तमान में बैठे हैं। और जहाँ उन्हें तृप्ति होती है, जहाँ निराकुल शांति का अनुभव होता है। पेड़ के नीचे शास्त्र लिखते समय कहाँ कहाँ से पत्ते उठाए होंगे, समय सार लिखते समय किसी ने ला करके तो दिए नहीं होंगे, क्योंकि इतने ग्रंथों की रचना हुई। मुनिराज ताड़ के पान पर कांटे के माध्यम से शास्त्र लिखते हैं, भीड़ के संग में नहीं। कभी कभी तो मुनिराज एकांत में, और आज इस कलयुग में तो एकांत में ही विचरण करने वाले भावलिंगी मुनिराज मिलेंगे। दुर्लभ है जो भीड़ के संग मिल जाए। एकांत में जो प्रसिद्ध हो जाए, तुम बचना उस साधु से, क्योंकि जिसे भीड़ पसंद करती हो वह साधु न होगा। उसका कारण है क्योंकि भीड़ के ढांचे में समाने के लिए भीड़ के अनुरूप चलना पड़ता है, और भीड़ के अनुरूप चलने के लिए तुम्हें भीड़ जो चाहती है वह सब कुछ तुम्हें करना पड़ता है, वरना भीड़ तुम्हारा स्वीकार कैसे करेगी। इसलिए भावलिंगी मुनिराज भीड़ में पसंद नहीं होता, क्योंकि भीड़ की चाहत कुछ और है। इसलिए भावलिंगी मुनिराज एकांतवासी होगा, गुफा में विचरण करता होगा, वास करता होगा। वह आचार्य कुंद देव वन में विचरण करते थे, समय में समय सार की अनुभूति को उपलब्ध थे। आचार्य कुंद देव जिन्होंने 415 गाथाएं लिखी, ये 415 गाथाएं, एक एक गाथा पर एक एक शास्त्र की रचना हो सकती है। एक एक गाथा इतनी मूल्यवान है कि इस पर यदि टीका लिखी जाए, क्योंकि जब मैं न्यायक भाव प्रकाशक टीका लिखता था, छपी है सिर्फ दृष्टांतों के साथ में यह टीका, मगर जिस समय यह टीका लिखी जा रही थी तब एक एक गाथा के साथ में कम से कम 10-10 शास्त्र के कनेक्शन मेरे स्मरण में आते थे, प्रत्येक गाथा के संग। और यदि आप मुझसे पूछो किसी भी गाथा को लेकर आओ, 415 में से किसी भी गाथा को आप लेकर आओ, मैं आपको बताऊंगा कि वह गाथा आगम जो हमारे पास अभी उपलब्ध है, कम से कम 10 आगमों का कनेक्शन उस गाथा के साथ कैसा होगा।
मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि एक एक गाथा पर एक एक शास्त्र की रचना हो सकती है। ये ऐसा है जैसे हजारों फूलों को निचोड़ करके जैसे एक इत्र की बूंद बनी हो, ऐसे ही समस्त जिनागम के सार को आचार्य कुंद कुंद देव ने इत्र की एक बूंद में समा दिया। और उस इत्र की एक बूंद जिसमें हजारों फूल का रस निचोड़ करके समाया गया हो, उसका एक बूंद का मूल्य उन हजारों फूल से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, अधिक है। हजारों फूल जितना नहीं, क्योंकि उसमें एकता गर्भित है। जो हजारों में भेद था, इसमें अभेद है। आचार्य कुंद कुंद देव ने यह अभेद समयसार की रचना की, क्योंकि अभेद के आश्रय से ही अभेद समयसार की रचना हो सकती है। 415 गाथाओं में समय से समयसार की जो कला आचार्य कुंद कुंद देव ने समझाई, एक समय में समयसार की अनुभूति, विकल्प के कषाय के आवरण के काल में भी ज्ञान में ज्ञान की स्पर्शना, विकल्प प्रतिबिंबित होने के काल में भी ज्ञान में ज्ञान का वेदन होता है। ज्ञान में ज्ञान का वेदन होता है और उस वेदन में विकल्प नहीं, इसलिए निराकुलता रूप वेदन होता है। विकल्प नहीं होने से निराकुलता रूप ज्ञान का वेदन होता है। उसके कुछ रहस्य है, उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करें तो तुम्हें समझ में आएगा कि समय में समयसार का भाव क्या है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, जहां विकल्प नहीं, इसलिए निराकुल अनुभूति। एक समय में अनुभूति प्रकट हुई। यह प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता की, प्रत्येक पर्याय की स्वतंत्रता की चरम सीमा जान। अनुभूति की एक पर्याय तो मर गई और दूसरी पर्याय जब पैदा हुई तो वह भी अनुभूति की पर्याय। एक पर्याय जब मर जाती है तब वो दूसरी पर्याय को कुछ दे करके नहीं जाती है। यह दूसरी पर्याय जो अनुभूति की प्रकट हुई वह अपनी स्वतंत्र है। पहली पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, सम्यक दर्शन जिस समय प्रकट हुआ, भाव अत्यंत सूक्ष्म है। सम्यक दर्शन जिस समय प्रकट हुआ उस समय निर्विकल्प अनुभूति का काल, जैसे 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, सम्यक दर्शन हुआ। 4:01 पर निर्विकल्प अनुभूति छूट गई, मगर श्रद्धा कायम रही। तो वो जो श्रद्धा अभी है उस समय निर्विकल्प अनुभूति तो नहीं है, उस समय तो विकल्प है, मगर वो श्रद्धा सम्यक तो क्यों रही? उस श्रद्धा की मोहर अभी सम्यक क्यों रही? और जो श्रद्धा की पर्याय तो अभी अभी पैदा हुई है, वो श्रद्धा तो अभी नई जन्मी है। अनुभूति के काल में जो श्रद्धा की पर्याय थी वह तो मर गई। अब तुम कहो कि पुरानी पर्याय थोड़ी आगे जाती होगी नई पर्याय में। यदि पुरानी पर्याय नई पर्याय में जाती तो जिस समय मिथ्यात्व का व्यय हुआ और सम्यक्त्व प्रकट हुआ, उस समय थोड़ा मिथ्यात्व भी सम्यक्त्व की पर्याय में जाना चाहिए। एक समय पहले की पर्याय और उसके बाद की पर्याय एक दूसरे के भीतर जा ही नहीं सकती। इसलिए 4 बजे की श्रद्धा के कारण 4:01 की श्रद्धा है ही नहीं, क्योंकि एक पर्याय के कारण दूसरी पर्याय होती तो मिथ्यात्व की पर्याय थोड़ी अपने में से कुछ निकाल करके सम्यक दर्शन की पर्याय में डाल देती। और कोई भी पर्याय हो, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व रूप परिणमन हो या फिर मिथ्यात्व से मिथ्यात्व की पर्याय हो या फिर सम्यक्त्व से सम्यक्त्व की पर्याय हो, पर्याय तो एक ही समय की है। इसलिए मैं ये बात तुमसे कहता हूं कि एक समय की जो सम्यक्त्व की पर्याय है वो नई 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 पर्याय है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रत्येक पर्याय
एक एक स्वतंत्र है। पूर्व की पर्याय नई पर्याय को कुछ देती नहीं है। नई पर्याय की श्रद्धा स्वयं की स्वतंत्र है, अर्थात नई पर्याय की श्रद्धा के काल में होने वाला पुरुषार्थ भी स्वतंत्र है। अर्थात एक समय में पुरुषार्थ करो और अनंत काल तक आनंद भोगो, ऐसा नहीं है। जिस पर्याय में तुम आनंद भोगते हो उस पर्याय में एक स्वतंत्र पुरुषार्थ है। इसलिए तो केवली भगवान अनंत वीर्य के धनी है अनंत काल तक। क्यों? क्योंकि अनंत काल तक पुरुषार्थ होगा। एक समय का पुरुषार्थ वो अनंत काल की शांति नहीं दे सकता। जिस समय पुरुषार्थ हुआ उस समय का आनंद उसी समय भोग लिया। अब पुरुषार्थ उस समय हो और आनंद को अगले समय नहीं भोगा जा सकता। ये बात इसलिए कहता हूं कि तुम जागो। जो हो चुका सो हो चुका। वर्तमान में यदि तुम निराकुलता रूप शांति का अनुभव चाहते हो तो वर्तमान में पुरुषार्थ कायम रहे। आचार्य कुंद देव को शास्त्र लिखते समय एक एक समय की प्रक्रियाएं में श्रद्धा की मोहर समय सार में थी, न्यायक देव में थी। ज्ञान में जाना जैसे श्रद्धा की पर्याय है, ऐसे ही ज्ञान की पर्याय में भी जानना। प्रति समय नई 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 ज्ञान की पर्याय और ज्ञान की नई नई पर्याय। फिर भी पूर्व पर्याय नई पर्याय को कुछ देकर के नहीं जाती। वरना मिथ्यात्व की पर्याय जो व्यय हुई 4 बजे, वो सम्यक दर्शन की पर्याय को कहती ले थोड़ा मिथ्यात्व मेरा, मगर सम्यक्त्व की पर्याय ले ही नहीं सकती। वो कहती है मेरी स्वतंत्र सत्ता है, मेरा स्वयं का स्वतंत्र जन्म है। और तू मर रही है, मरते हुए का सहारा लेकर के मैं मरना नहीं चाहता। मर रही है, वो मर रही है, उत्पन्न होती है, वो स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न होती है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि व्यय भी स्वतंत्र और उत्पाद भी स्वतंत्र, एक दूसरे के गुलाम नहीं। और जब व्यय और उत्पाद इतने स्वतंत्र हो, अनित्य इतना स्वतंत्र हो, तो नित्य ध्रुव अनित्य के बंधन में कैसे हो सकता है? ये नित्य ध्रुव न्यायक देव मैं हूं। पर्याय से पार का भाव यह है, समय से समय सार का भाव यह है, अनित्य से नित्य की यात्रा का भाव यह है। इसका अत्यंत सूक्ष्म भाव अब तुम समझो। एक समय में समय सार की अनुभूति होती है, तब क्या होता है? समय एक है जो कभी आया ही नहीं। समय में समय का विकल्प नहीं। 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य में सबसे अंतिम द्रव्य काल द्रव्य है। सबसे पहला द्रव्य जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य अनंत है, तत्व एक है। जीव तत्व एक है, जीव द्रव्य अनंत है। क्योंकि जब द्रव्य कहते हैं तब संपूर्ण विश्व के जो अनंत जीव वो जीव द्रव्य है। और जब जीव तत्व कहते हैं तब तत्व में एक मैं ही। पराये जीव भी वो जीव नहीं, वो अजीव की श्रेणी में जाते हैं। इसलिए आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान, सभी तीर्थंकर, अरिहंत सिद्ध, सभी पराये जीव वो अजीव तत्व है, जीव तत्व नहीं। वे सब अजीव तत्व है। इसलिए कहा जीव तत्व दृष्टि का विषय है। यदि पराया जीव भी जीव तत्व में आता तो उसे भी दृष्टि का विषय कहते हैं। इसलिए यह कहा पर द्रव्य और पर द्रव्य की सभी पर्याय अजीव तत्व में है। महावीर भगवान का केवल ज्ञान भी अजीव तत्व है, क्योंकि वो पर द्रव्य की पर्याय है। समस्त पर द्रव्य और पर द्रव्य के गुण पर्याय ये सब अजीव तत्व है। और मैं भगवान आत्मा जीव तत्व, और उसमें भी पर्याय से पार। तो अपनी पर्याय किधर गई?
अपनी पर्याय आगे 5 में गई। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये स्वयं की पर्याय है, क्योंकि आश्रव बंध हेय है, वो मेरे ही राग द्वेष हेय है। परायों के राग द्वेष मेरे लिए हेय नहीं है, सिर्फ ज्ञान के ज्ञेय है। उसे छोड़ने के लिए मुझे पुरुषार्थ नहीं करना, यहां के लिए पुरुषार्थ करना है। इसलिए आश्रव, बंध, मलिन पर्याय नीच आत्मा की है। संवर, निर्जरा उपादेय है और मोक्ष परम उपादेय है। आचार्य कुंद कुंद देव की वितराग परिणति मेरे लिए उपादेय नहीं है, वह तो ज्ञेय है। महावीर भगवान का केवल ज्ञान मोक्ष मेरे लिए ज्ञेय है, अजीव है। उपादेय तो मेरा मोक्ष, इसलिए एक मोक्ष तत्व ये उपादेय है, परम उपादेय है। ये 7 तत्व में अजीव तत्व की श्रेणी में सब परायों को लिया, सभी परायों को, पर द्रव्य के गुण और पर द्रव्य की पर्याय, ये सब अजीव। और स्वद्रव्य जो है वो सद्रव्य में एकमात्र जीव द्रव्य, और वो भी पर्याय से पार, पर्याय को अलग करके पीछे 5 में भेज दिया। एकमात्र दृष्टि का विषय पर द्रव्य और पर्याय से पार जो कहा, इसका नाम जीव तत्व है। यह दृष्टि का विषय है, यह परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय है। जो जीव द्रव्य है वह तो प्रमाण का विषय है, वहां तो द्रव्य गुण पर्याय सब सम्मिलित है। मगर जीव तत्व परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय है, दृष्टि का विषय है। 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य में सबसे पहला जीव द्रव्य है और सबसे अंतिम काल द्रव्य है। काल द्रव्य के 2 भेद है, निश्चय काल और व्यवहार काल। व्यवहार काल का दूसरा नाम ये जो समय है, जिसको समय कहते हैं, जिसे तुम कहो ये सेकंड, मिनट, घंटे, इसे दिन, महीने, साल, ये सब ये काल, ये सूर्य और चंद्र की गति के निमित्त से जो हम काल चक्र का परिवर्तन कहते हैं, ये काल, ये समय। निश्चय काल तो कालाणु है, जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व है। व्यवहार काल जो है वो व्यवहार काल कोई द्रव्य नहीं है। व्यवहार काल सिर्फ कहने के लिए है, वो काल चक्र को समझाने के लिए है। सत्ता स्वरूप जो है वह तो काल, जो कालाणु है, जो लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु है, असंख्य कालाणु है, और वे परिणमन में निमित्त होते हैं। अलोकाकाश में कालाणु नहीं है, मगर वहां परिणमन होता है, क्योंकि अलोकाकाश भी आकाश द्रव्य है, और जहां द्रव्य होता है वहां गुण पर्याय होते हैं। तो अलोकाकाश में भी परिणमन तो होता है, मगर अलोकाकाश का जो परिणमन है वहां कालाणु का होना जरूरी नहीं, क्योंकि कालाणु निमित्त है। निमित्त को वहां रहने की जरूरत नहीं है जहां कार्य होता है। गुस्सा आता है भारत में, शत्रु होता है अमेरिका में। निमित्त कितना भी दूर हो, कालाणु है लोकाकाश में, और परिणमन होता है अलोकाकाश में। ये अलोकाकाश में पर्याय में परिणमन होता है, मगर जो व्यवहार काल है वो समय है। ये इतने दिन, इतने महीने, ये व्यवहार काल है, जिसको हम समय कहते हैं। और जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य में जो निज जीव, जिसे जीव तत्व कहा, उसका नाम समय सार है। तो जीव द्रव्य में सबसे पहले किसी को चुना जाए तो वह समय सार है। 6 द्रव्य में सबसे पहले नंबर पर जो है वह समय सार है, और सबसे अंतिम पर जो है वो समय है, काल का भी दूसरा अंश। और वो अंत से लेकर के प्रथम तक आने की कला, वो समय से समय सार की कला है। संपूर्ण विश्व में से अपने पर आना। समय शब्द के वैसे बहुत अर्थ होते हैं। समय का अर्थ है ऐ, धातु है, सम उपसर्ग है। ऐ का अर्थ होता है जानना। ऐ का दूसरा अर्थ होता है गति करना। ऐ का तीसरा अर्थ होता है परिणमन करना। ये 3 अर्थ होते हैं। जिस द्रव्य में परिणमन होता हो वह समय है,
परिणमन 6 द्रव्यों में होता है, इसलिए 6 द्रव्य समयी है। यदि ये कहे कि जिसमें जानना होता है तो एकमात्र जीव द्रव्य है जिसमें जानना होता है। यदि ऐसा कहे कि जिसमें गति होती है तो जीव और पुद्गल द्रव्य ऐसे है जिसमें गति होती है, क्योंकि क्रियावती नाम का गुण जीव पुद्गल 2 द्रव्य में है। तो 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य में परिणमन 6 द्रव्य में होता है। परिणमन और गमन ये सिर्फ 2 द्रव्यों में होता है, जीव पुद्गल। परिणमन और गमन। और तीसरा परिणमन, गमन और ज्ञान, जानना, ये सिर्फ 1 द्रव्य में होता है। ये जानना, गति करना और परिणमन करना, ये तीनों कार्य, ये एक साथ, सम माने एक साथ जिसमें होता है उसे समय कहते हैं। समय का अर्थ है आत्मा। यदि समय का अर्थ आत्मा है तो समय सार क्यों लिखा? समय माने आत्मा, जिसमें जानना होता है, गति होती है और परिणमन होता है। मगर ऐसा जो आत्मा, जो समय है, उसमें से भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म से न्यारा ऐसा जो शुद्ध आत्मा, उसका नाम समय सार है। सार का अर्थ तीनों से न्यारा। समय माने आत्मा, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म से न्यारा आत्मा, इसका नाम समय सार। ये जो समय सार, ये दृष्टि का विषय है। समय सार, साक्षात समय सार। कागज का समय सार नहीं। धर्म को उपलब्ध ज्ञानियों की यही विशेषता है। वे कागज पर लिखे हुए शब्दों से ऊपर उठ गए हैं। पंडित है, वह कोलू के बेल की भांति चक्कर काटता रहता है। उसे ऐसा ही लगता है जैसे आगे 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 जा रहा है तो विकास हो रहा है। वो सिर्फ कंधे बदलता है, बोझ वही का वही रहता है। पहले धन संपत्ति का बोझ लेकर घूमता था, अब मंदिर में जाकर बैठ गया, अब शास्त्र का बोझ लेकर के घूमता है। ऐसी ही स्थिति है जैसे अर्थी निकलती है और लोग कंधे बदलते रहते हैं, कभी बाया कंधा फिर दाया कंधा। आदमी तो वही है, मगर थोड़ी तसल्ली मिलती है, थोड़ा आराम मिलता है, मगर बोझ तो कंधे पर वही है। पांडित्य का प्रदर्शन किया, मगर सम्यक दर्शन के बिना उस बोझ को नीचे न उतार सका। कोलू के बेल की भांति वो विकास लगता है। ज्ञानी की ये दशा है कि वो बोझ ही शब्दों का एक और कर दिया। इसलिए मैंने कल आप परमात्माओं से कहा ना, मालपुर में जिन्हें शास्त्र की गाथा, श्लोक, शब्द कुछ भी याद नहीं, फिर भी उनका आचरण, उनका सदाचार, उनकी भक्ति और उनको चैतन्य तत्व को पाने की जिज्ञासा, उत्कंठा, इसलिए तुम शास्त्र को एक और रखो, तुम मंदिर को एक और रखो, तुम मूर्ति को एक और रखो। जीवंत समय सार की अनुभूति। भीड़ की फिक्र मत करना। जब मैं ये तुमसे कहूँ, तुम्हें भी पूरी दुनिया में कहने वाले मिलेंगे, मगर चैतन्य 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 पर ही तुम्हारा इतना जोर हो, इतना जोर हो। मुझे एक घटना स्मरण में आई। महाराष्ट्र के एक संत हुए, संत एकनाथ। एक आदमी बहुत नास्तिक था, मानता नहीं था परमात्मा होते हैं, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं नहीं मानता। होते हैं तो कोई मुझे बताने वाले गुरु मिल जाए। गुरु किधर है, मैं खोजूं तो कैसे खोजूं? गुरु को खोजने के लिए भी आंख चाहिए। मैं तो अंधा हूं,
और मुझे पता नहीं है परमात्मा होते हैं या नहीं। कुछ लोगों को वो पूछता मगर ठीक तरह से उत्तर नहीं मिलता। अंत में कुछ लोगों ने कहा एक संत एकनाथ है, उनके पास जाओ, एकनाथ तुम्हें बताएंगे परमात्मा कहाँ वास करते हैं, परमात्मा कैसे है। उसने गांव वालों को पूछा क्या एकनाथ के पास मुझे उत्तर मिलेगा? गांव वालों ने कहा दो ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, एक तो परमात्मा स्वयं या फिर संत एकनाथ। उस नास्तिक ने कहा संत एकनाथ के पास में जाऊं और उत्तर नहीं मिले तो? लोगों ने कहा कि तो फिर उत्तर तुम्हें इस दुनिया में किसी से भी न मिलेगा, फिर तो तुम्हें परमात्मा को ही खोजना पड़ेगा। एक ही उपाय है, संत एकनाथ के पास जाओ। कि कहां मिलेंगे संत एकनाथ? ऐसा ही कुछ समय हुआ था। सुबह के 9, साढ़े 9 बजे थे। गांव वालों ने कहा शंकर के मंदिर में सो रहा होगा संत एकनाथ। इस नास्तिक को तो झटका लगा, क्योंकि आज तक यही सुना था कि संत तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, और ये सुबह 9, साढ़े 9 बजे शंकर के मंदिर में सो रहा। इसे तो लगा कि अब इसे पूछने के लिए ये संत के पास में जाने की जरूरत ही नहीं है। एक ही काम करता हूं, बस अब ये परमात्मा की खोज बंद कर देता हूं, क्योंकि जो 9, साढ़े 9 बजे तक सोता हूं। फिर भी गांव वालों ने कहा जा, तुझे वहां से पता चलेगा कि परमात्मा क्या है। ये गया, जाते जाते वहां पर 10 बज गए थे। जाकर के देखा तो संत एकनाथ शंकर की जो पिंडी थी उस पिंडी के ऊपर अपने पैर फैला करके सो रहा था। सुबह 10 बजे जैसे ही ये नास्तिक उनके पास गया, एकनाथ को पूछा कि मैंने तो आपके बारे में ये सुना था कि आप तो परमात्मा को बहुत मानते हो, धार्मिक हो, संत हो, और ये शंकर की पिंडी के ऊपर आप पैर फैलाकर सो रहे हो और 10-10 बजे तक सो रहे हो। एकनाथ ने कहा मैं जानबूझ करके ये नहीं करता, मैं जहां पर देखता हूं वहां मुझे शंकर दिखते हैं, इसलिए मैं इस पैर को कहां फैलाऊं कहां न फैलाऊं मुझे पता नहीं, क्योंकि सब जगह शंकर दिखते हैं। और दूसरी बात कि संत ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते। संत जितने बजे उठते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, क्योंकि जागा हुआ पुरुष जब भी उठे वह ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म में जो स्थित है, ब्रह्म में जो जागृत है, उसकी आंख खुली बस वही ब्रह्म मुहूर्त है। सुबह 4 बजे का अलार्म लगा करके संत ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते। आधी रात को जल्दी से उठने से, कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कोई धार्मिक हो जाता है? वरना ये मालपुर वासी 2:15 बजे उठ गए थे। परम धार्मिक हो जाने चाहिए, मगर रात को जल्दी से उठने से कोई धार्मिक होता है? एकनाथ ने कहा मैं तो जैसा हूं वैसा हूं। इस नास्तिक ने सोचा मैं गलत जगह पर आ गया, मुझे यहां नहीं रहना चाहिए था। यह जगह मेरी नहीं, यहां से मुझे समाधान न मिलेगा। मैं तो समाधान की खोज के लिए आया था, मैं यहां कहां आकर फंस गया इस संत एकनाथ के चक्कर में, जो शंकर की मूर्ति के
पिंडी के ऊपर पैर फैलाकर बैठता है, 10-10 बजे तक सोता है, जब उठे उस समय ही संत का ब्रह्म मुहूर्त है। दोपहर का समय हो गया था। चर्चा करते करते एक नाथ ने उस नास्तिक से कहा, दोपहर हो गई है, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, बस अब मैं जा रहा हूं, जिसके लिए आया था वो मुझे मिला नहीं, अब मैं जा रहा हूं वापिस। एक नाथ ने कहा, दोपहर हो गई है, रास्ते में, अब तुम घर पर अपने घर कब पहुंचोगे, कितने बज जाएंगे? एक काम करो, दोपहर का भोजन यहीं पर ही कर लो, मेरे साथ भोजन करो। इतना निमंत्रण दिया, आग्रह किया, नास्तिक रुक गया। एक नाथ गया गांव में और आटा मांग करके बाटियां बनाई और बाटी बना करके खुद खाने के लिए बैठा और यह नास्तिक को भी खाना खिलाया। मगर जिस समय वह खुद नास्तिक को खाना खिला करके खुद अपनी बाटी खाने जा ही रहा था कि एक कुत्ता आ गया और बाटी मुंह में लेकर के भागा। संत एकनाथ से यह बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भागा कुत्ते के पीछे। नास्तिक का तो भरोसा सच हो गया कि यह सचमुच खतरनाक आदमी है। शंकर की पिंडी के ऊपर पैर रख के सोता है और देखो अब कुत्ते का क्या हाल करेगा। जैसे ही बैठा था, अपने हाथ में बर्तन था, भागा उसके पीछे और उसके पीछे कुछ गलियों में घूम घूम करके ये नास्तिक, उसके पीछे आगे कुत्ता, पीछे एकनाथ, उसके पीछे ये नास्तिक। आगे जाकर के तीनों मिल गए। सीधी तरह से, अच्छी तरह से ऐसा पकड़ा है कुत्ते को कि राम, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि बाटी घी में डुबोए बिना नहीं खाते। ये ले, मुंह में से बाटी निकाली और घी का जो डिब्बा था, डिब्बे के अंदर बाटी डाली और फिर कुत्ते को कहा कि ये खा ले राम, तो ये बाटी अब खा ले। शंकर की पिंडी पर जो पैर रखकर सोता है और कुत्ते को राम कहता है, इस व्यक्ति को मैं धार्मिक कहता हूं, जो पत्थर में नहीं अटकता और जीवंत को देखता है। और जिसे कुत्ते में भी राम दिखाई दिया हो, उसे औरों का तो क्या कहना। आचार्य कुंद कुंद देव कागज पर लिखे गए समय सार की बात नहीं करते। आचार्य कुंद कुंद देव साक्षात समय सार की बात करते हैं। वे कहते हैं जब अनुभूति होती है, जब अंतर्मुख होता है, अंतर्मुख होता है, बस फिर उसको मैं क्या लिखने चाहूँ, क्या कहने चाहूँ। इसलिए तो कोई कहने के लिए वापस फिर आया नहीं। ये नमक के पुतले की भांति है। नमक के पुतले को तैयार करके फिर नमक के पुतले को पूछा, कि तू बता सागर कितना गहरा है। एक पत्थर का भी पुतला था, पत्थर के पुतले को भी बोला कि जा तू भी पता लगा कि सागर कितना गहरा है। पत्थर का पुतला गया, सागर में गया, मगर पता ही नहीं कहां खो गया। उसका खो जाना और एक नमक का पुतला भी गया, वह भी खो गया, मगर नमक का पुतला जो खो गया वो सागरमयी होकर के खो गया और उत्तर देने वापस नहीं आया कि सागर कितना गहरा है। जो पर्याय न्यायक में अंदर डुबकी लगाती है वो फिर बाहर खबर देने भी नहीं आती कि न्यायक क्या है। वह इतनी अभेद हो जाती है, इतनी तन्मयी हो जाती है
कि उसके पास वह विकल्प भी नहीं रहता। इस दुनिया की सबसे ऊंची दीवार मुझे स्मरण में आई, चीन की दीवार। मैंने देखी है चीन की दीवार को, इतनी ऊंची दीवार। उस दीवार के बारे में ये कथा है। चीन की दीवार पर खड़े होकर के लोगों को पूछा जाता है कि इतनी ऊंची दीवार है तो दीवार के पीछे क्या होगा। कहानी बहुत प्रीतिकर है। मित्र जाते हैं, कुछ मित्रों का जो समुदाय है वह जाता है। चीन की दीवार है, सहारा देते एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, ऐसे सहारा देते 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 वो दीवार पर चढ़ जाता है। जो मित्र दीवार पर चढ़ जाता है और पीछे देखता है, देखता है और खिलखिला करके हंसता है। खिलखिलाकर हंसता ही नहीं, हंस करके फिर वो छलांग लगा देता है। वो बोलता भी नहीं कि क्या उसने देखा, वो छलांग लगा देता है। और पीछे जो मित्र अभी कतार में है उनको आश्चर्य होता है। यहां तक तो ठीक था कि उस दीवार पर चढ़कर वो खिलखिलाकर हंसा, मगर ये बात उनसे पचती नहीं, हजम नहीं होती कि वो दीवार के ऊपर चढ़कर दीवार के पीछे ऐसा क्या देखा कि छलांग लगाकर नीचे गिरता है। दूसरा गया, उस दीवार के ऊपर चढ़ा, वह भी खिलखिलाकर हंसा और छलांग लगाकर कूद गया, मगर कोई भी कहने को वापस न आए कि क्या देखा, क्या देखा। जब निर्विकल्प अनुभूति होती है, पर्याय न्यायक की और सन्मुख होती है, बस आनंद को भोगती है, वहीं पर ही डूबती है, वहीं पर ही मरती है, मगर खबर देने तक नहीं आती कि वह आनंद क्या है। वही एक समय में समयसार की अनुभूति है। आचार्य कुंद देव की वह अनुभूति एक समय में समयसार की अनुभूति। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी ये दृष्टि प्रकट हो, तुम इतनी गहराई में जाओ, तुम आनंद को भोगो और खबर देने के लिए आने का अब विकल्प ही न हो। किसको दूं खबर? खबर देने के लिए तो कोई दूसरा चाहिए। जिस ध्यान की गहराई में तुम डुबकी लगाते हो वहां दूसरा तो है ही नहीं। वहां तो पीछे जो है उनकी तो याद ही खो जाती है, क्योंकि दीवार पर चढ़ कर के जो देखा वो इतना विराट है कि सब कुछ भुला देता है। ये सहज निर्विकल्प अनुभूति, ये सहज है। उसके लिए भी कहीं चढ़ना नहीं है, कहीं यात्रा नहीं करनी, कहीं चलना नहीं है, यहां तो स्थिर होना है। और स्थिर होने का अर्थ पलाठी लगाओ ये नहीं कहता, हाथ पर हाथ धरो ये नहीं कहता, मैं गोरख धंधा करने के लिए नहीं कहता। ये गोरख धंधा भी एक गोरख बाबा हुए, वहां के जमाने से चालू हुआ, उसका नाम ही गोरख धंधा बन गया, नाम पड़ गया गोरख धंधा। गोरख स्वामी थे, वो अपने शिष्यों को ऐसे ही साधना कराते थे। चौकड़ी लगा करके बैठो, हाथ पर हाथ रखो, कमर सीधी रखो, दो आंख बंद करो, अब भीतर की तीसरी आंख खोलो, अभी तुम्हें परमात्मा मिलेगा। वो गोरखनाथ से ये गोरख धंधा का आसन चालू हुआ, तब से कहावत भी पड़ गई, गोरख धंधा चालू किया। ध्यान इतना सहज है, इसलिए ये बात मेरी समझ में ही नहीं आती। देह का आसन, इसलिए जो श्वेतांबरों ने जो कल्पना की है वो इतनी बचकानी है। महावीर भगवान को गो दोहासन में केवल ज्ञान हुआ। मैंने तो 2-4 बार बैठने का प्रयास किया, वो उस आसन में क्यों कैसे बैठते होंगे? गो दोहासन, किसकी गाय को दो रहे थे वे? अपनी गायों को तो छोड़ दिया,
परायों की गायों को तो दो नहीं सकते, मुझे इतना तो पक्का भरोसा है, भावलिंगी मुनिराज गाय दोने का काम तो कर नहीं सकते। ये किसकी गाय? यदि कोई समाधि गो दोहासन में बैठने से प्राप्त होती है तो ऐसी समाधि मुझे नहीं चाहिए। बेहतर हूं मैं जहां बैठा हूं वहां, मगर वो गोदाहासन में पैर तुम्हारे ऐसे रखो, हाथ तुम्हारे ऐसे रखो और फिर तुम ध्यान लगाओ, और उससे भी आत्मज्ञान नहीं, केवल ज्ञान गोदोहासन में होता है। ये सब आसन, ये देहासक्ति है, ये देह दृष्टि है और कुछ भी नहीं। इसलिए परम कृपालु देव कहते हैं देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती। ये सार आ गया, सब सार आ गया, देहातीत। वहां फिर गोदोहासन, पद्मासन, मयूरासन, वज्रासन, पद्मासन, कौन कौन से आसन, इन सभी आसनों को मैं एक ही नाम देता हूं, ये सब शीर्षासन है, ये उल्टे आसन है। तुम तो उपासना का भाव नहीं जानते, उपासन ही आसन है, इसलिए तो उपासना शब्द बना। उप का अर्थ नजदीक, निकट, चैतन्य स्वरूप के आसीन, वहां विराजमान होना, ये उपासना है, ये आसन है। जो पर्याय स्वरूप में अभेद होती है वह पर्याय उपासना करती है, वह पर्याय स्वरूप में स्थित होती है। सिर्फ इतना है कि रुचि इतनी स्वरूप सन्मुख हुई कि पता ही न रहा देह का। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के जीवन की यह घटना है। उसका जो डॉक्टर था वो डॉक्टर बहुत बूढ़ा था, लगभग 85 साल का डॉक्टर था, और एक ही डॉक्टर था जिस पर बर्नार्ड शॉ को भरोसा था, और किसी पर उसे भरोसा नहीं। जब भी बीमार हो एक ही डॉक्टर को बुलाए, कोई भी बीमारी हो उसी डॉक्टर को बुलाए। और रिश्ता इतना अच्छा था, आधी रात को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को सीने में यहां पर दर्द होने लगा। उसे लगा कि अरे अब तो बचूंगा नहीं बचूंगा, क्या होगा। रात को 2 बजे अपने डॉक्टर को फोन किया। 2 बजे डॉक्टर गए अपनी बैग उठा करके, रात के 2 बजे। और बर्नार्ड शॉ जहां रहता था वहां लिफ्ट भी नहीं थी कि सीढ़ियां चढ़ चढ़ करके इतना ऊंचा चलना पड़ता था। 85 साल का आधी रात को उठ करके अपने घर से बैग उठाकर निकला, उठाने वाला कोई नहीं, और खुद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक पहुंचा। अभी तो बर्नार्ड शॉ को वो चेक कर रहा था, सीने में हाथ अभी लगाया कि डॉक्टर वहां से तुरंत ही हाथ हटा करके अपने सीने पर, और वहीं पर ही ऐसे ही ढल पड़ा। डॉक्टर ढल पड़ा, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। बर्नार्ड शॉ तुरंत ही खड़ा हुआ, उसने डॉक्टर के सीने में थोड़ा मालिश किया, मसाज किया, और थोड़ी देर बाद वे डॉक्टर उठे। डॉक्टर उठे, थोड़ी देर फिर बैठे रहे एक दूसरे के साथ में। जाते जाते डॉक्टर ने बर्नार्ड शॉ से कहा, लाओ अब मेरी फीस दो। बर्नार्ड शॉ ने कहा, फीस तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपके सीने पर मसाज किया है, आपको खुद को यहां दौरा पड़ा था, मैंने आपका इलाज किया, मुझे आपसे फीस मांगनी चाहिए। डॉक्टर ने कहा, यह मेरी बीमारी नहीं थी, यह तुम्हारी बीमारी का इलाज था, क्योंकि तुम्हारे सीने में जो दर्द हो रहा है वहां से ध्यान बिल्कुल हटा देने के लिए मुझे कुछ नाटक तो करना पड़ा।
ये तुम्हारी बीमारी का इलाज था, मेरी बीमारी नहीं है। स्वरूप सन्मुख जो होता है वहां कुछ भी नया नहीं, कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट हो गया। इसलिए तो आसन बदलने नहीं चाहते आचार्य कुनकुन देव। ताड़ के पान पर कांटे के माध्यम से ये रचना होती है और सहज, वरना कैसे नापोगे तुम? उंगली को बिल्कुल कैसी रखना, सीधी रखो, उल्टी रखो, कैसे रखो? थोड़ी तो टेढ़ी मेढ़ी रहेगी। पंचम काल है, कलयुग है, उंगली कैसी रखनी? पद्मासन लगाओ, पद्मासन में भी हाथ कहाँ रखो, उसका सेटिंग करने जाओगे? आर्किटेक्ट को बुलाओ, वहां पर मेजरमेंट लेगा कितना लंबा चौड़ा हाथ रखना है, कहाँ रखना है, वरना आसन ठीक कैसे होगा? सिर्फ इतना कि जहां हो अटेंशन डाइवर्ट हो गया, उपयोग स्वरूप सन्मुख हो गया, समय में समय सार विराजमान हुआ, फिर भी समय सार विराजमान नहीं हो पाता। वो तो कहता है ऐसे बहुत समय आए और बीते, अनंत समय आए और गुजर गए, और मैं तेरे में ही बैठ जाऊं तो आगे और समय सार है, आगे और समय है। उन समयों का क्या होगा? आगे और अनंत पर्याय है। इसलिए समय में समय सार विराजमान नहीं होता, समय में समय सार सिर्फ दृष्टि में आता है। आंख में चांद आ नहीं जाता, बस आंख चांद की ओर होती है, सिर्फ दृष्टि चैतन्य की ओर होती है, और ये चेष्टा भी नहीं कि चांद आंख के अंदर आ जाए। सिर्फ आनंद मिला, मैंने चांद को देख लिया, मैंने चांद को देख लिया, इसी में आनंद है। ये कुदरती सौंदर्य है जिसको मैंने देख लिया। सप्त धनुष, ये मेघ धनुष सप्तरंगी, उसको मैंने देख लिया, कुदरती सौंदर्य को मैंने देख लिया। तुम चाहते हो वो रंग तुम्हारी आंखों में आ जाए? तुम नहीं चाहते काली आंख काली ही रहे, थोड़ी भी मांजरी भी ना हो, काली की काली रहे, मगर फिर भी आनंद को तुम ले लेते हो। इंद्रिय ही ऐसे ही, दृष्टि में समय सार आता नहीं है, समय की दृष्टि समय सार पर जाती है। मैं साक्षात समय सार हूं। आज यहां आध्यात्मिक साधना केंद्र में प्रति वर्ष की भांति इस साल भी ये शिविर रखने का भाव आया। मैं आने वाला नहीं था, यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था, मगर 2 दिन पहले ही, जैसे मैंने कहा, बाबूजी के साथ में मैं था और मैंने उनको कहा कि जिन ठेले में बंद करके मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ गजपंथा, उस ठेले में फाउंडेशन आपका होगा, નીચે તળિયા ઉપર જેને રાખવાના છે કોથળાની અંદર, એ તમને બેને ભરવાના છે, તમારે બધાનો ભાર સંભાળવાનો છે ऊपर 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 આવી રીતે। तो ये थैले के अंदर उस समय मुझे बाकी याद आई, आज 30 तारीख है, परसों बा का जन्मदिन है, 1 जनवरी के दिन। तो बा के जन्मदिन के निमित्त से ही सोचा आप ज्ञान दीपकों को इस शिविर का लाभ मिले, इसलिए इस शिविर का आयोजन हुआ। और बा के वर्ष भी महावीर भगवान के देह से छूट जाने के वर्ष, 72 वर्ष में महावीर भगवान का निर्वाण हुआ, और बा के भी 72 वर्ष पूरे हो रहे हैं। निर्वाण तो नहीं, देह से मुक्ति तो नहीं, मगर देहाती दशा प्रकट हो, ऐसी भावना से इस शिविर का आयोजन किया। और कल सुबह, परसों सुबह 2 सत्संग और होंगे। कल रात्रि में एक विशिष्ट सत्संग होगा जिसमें ध्यान से पूर्व तत्व विचार, रात्रि में 11:12 पर हम मिलेंगे, और 11:42 से लेकर
फिर अपन ध्यान से पूर्व तत्व विचार की, फिर गहराई में जाकर विचार से ध्यान की यात्रा की ओर जाएंगे। और जिन ज्ञान दीपकों को मध्य प्रदेश के ज्ञान दीपकों के वहाँ जो स्थापना के लिए मैंने बोला है कि वहाँ अपन स्थापना के लिए समय सार की स्थापना के लिए आज दोपहर में मिलेंगे। आज 30:12 है, दोपहर में 3:12 पर मैं ज्ञान दीपकों से मिलूंगा। और 3:12 पर किस गांव में, किस शहर में, कौन सी तारीख को वहाँ स्थापना प्रारंभ होगी, कहाँ होगी, उसकी चर्चा हम करेंगे। जूम की जो मीटिंग अपन यूज़ करते हैं आज सुबह की, रोज की सेम लिंक होती है, इसलिए आपको कभी लिंक न भी मिले तो पुरानी लिंक पर भी क्लिक करके आप जूम पर ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको मध्य प्रदेश के ही ज्ञान दीपकों को आज यहाँ दोपहर में 3:12 पर मीटिंग के लिए पधारना है। आप समस्त ज्ञान दीपकों के निमित्त से यहाँ समय से समय सार की शिविर का, सत्संग का मुझे लाभ मिला। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, अगणित, हो वंदन अगणित।